बढ़ाई है उतनी उतनी दाह बढ़ी है। जितना जितना चाह भाव रखा उतना उतना ही तबाह हुआ है। जितनी जितनी अपेक्षा रखी उतनी उतनी उपेक्षा ही हासिल हुई है। क्योंकि इच्छा शक्ति तो इस जीव की अनंत है, अनंत। ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, वचनों से भले न बोले पर मन में तो तमन्ना रहती है। इच्छा शक्ति अनंत है। सारी दुनिया का वैभव मुझे मिल जाए, मैं बन जाऊं इसका मालिक। तो इच्छा शक्ति तो अनंत है, लेकिन मिलेगा वही जितना तुम्हारा पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय के बिना आपको नहीं मिलने वाला। समय के पहले और पुण्य से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा तुम्हें मिल ही नहीं सकता। चाहे तुम्हारी कितनी भी इच्छाएं हो, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारा पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म कितना है? सीमित है। उतना ही है जितना तुम्हारे पास में वस्तुएं आ सकती हैं। अब तीसरी बात, इच्छा शक्ति अनंत, पुण्य कर्म की जो शक्ति है वो मर्यादित है, और भोग शक्ति और अल्प है। कितना भोग पाओगे आप? जितना आपको पुण्य के उदय से मिला है, क्या इस सबको एक समय में भोग सकते हो? नहीं भोग सकते। धीरे धीरे भी भोगो तो भी कितना भोगोगे। इसीलिए ध्यान रखना, ये तीन चीज़ें हमारे पास में हैं। सारे आभूषण जितने भी जौहरी की दुकान पर हैं, सारे के सारे मुझे मिल जाए। तमन्ना तो इतनी है, इतनी ख्वाहिशें हैं आपकी, ये सारी आपके भीतर में इच्छा शक्तियाँ काम कर रही हैं, लेकिन मिलेगी कितनी? 2-4 दुकानें मिल जाएंगी। तीव्र पुण्य का उदय होगा तो डायमंड की है, जौहरी की है, बिल्कुल जैसे रतलाम में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं ना, ऐसी 2-4 8 10 दुकानें मिल जाएगी। कितनी मिलेगी बताओ? पूरी दुनिया की तो जितने भी स्वर्ण की दुकानें हैं वो सब तो तुम्हें मिलेगी नहीं। इतना पुण्य तो है नहीं तुम्हारे पास में। तो इच्छाएं तो बहुत हैं, दुकानें बहुत कम ही तुम्हें प्राप्त हो पाती है पुण्य के अनुसार। और भोगोगे कितना? कितना शरीर पर लादोगे ये बताओ? कितना पहन सकते हो? बहुत कम। भोगने की सामर्थ्य बहुत कम है। उसी तरह से वस्त्र के बारे में, वस्त्र को पाने की तमन्नाएं बहुत है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। इच्छाएं अनंत है, पर पुण्य कर्म मर्यादित ही है आपका। कितना मिलेगा? कुछ ही वस्त्र मिलेंगे, ऐसे ही कुछ ही आपको घर मिलेंगे, ज़मीन मिलेगी। इच्छाएं बहुत हैं, सारी ज़मीनों का मैं मालिक बन जाऊं। जितने भी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, घर हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो भी हैं, सब मेरी हो जाए। तमन्ना बहुत है, इच्छाएं अनंत है, पर पुण्य कर्म तो उतना ही है, मर्यादित ही है, सीमित ही है। उतनी ही वस्तु मिलेगी। और इन सब का भोग भी तुम एक साथ में कर पाओ, यह संभव नहीं है। थाली भर करके वस्तुएं तुम्हारे सारी मन पसंद की रखी हुई हैं। लगता तो है बहुत अच्छी चीज़ें, क्या आइटम्स है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं? और एक समय में तो एक ही चीज़ खा पाओगे ना। और जब पेट ही भर गया, वो तो भरे हुए थाल के थाल रखे हुए हैं। भोगने की क्षमता बहुत कम है। जीव इसीलिए दुखी रहता है। इच्छाएं अनंत है और भोगने की शक्ति उसके पास में कम है, इसीलिए यह जीव हमेशा दुखी रहता है। आचार्य कहते हैं, सुखी होने का उपाय करना है तो एक ये, इच्छाओं को कम कर दो। इच्छाएं कम होगी, पुण्य के अनुसार मिलेगा। भोग शक्ति उतनी ही है, उतना ही भोगोगे और उसी में तुम्हें संतोष की प्राप्ति होगी। अपने मन में विकल्प नहीं होंगे, आकुलता नहीं होगी, फलतः तुम अपने भीतर में सुख का संवेदन करोगे। तो इसका सारी परेशानियों का उपाय है, इच्छाएं कम करो। इच्छाओं को जितना समाप्त करते चले जाओगे, उतना ही तुम्हारे भीतर में सुख का संवेदन होगा। पहले के पुराने लोग कहा करते थे, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो। अगर तुम्हारी जवानी अवस्था, तुम्हारी युवावस्था
तप करने में गुजरती है तो समझ लेना यौवन तुम्हारा बेकार नहीं गया, सार्थक हो गया। भरी जवानी में 20 वर्ष की उम्र में बालक विद्याधर विद्या के सागर बन जाते हैं और क्या उत्कृष्ट चर्या करते हैं। नमक, मीठा और सारे इन चीज़ों का जो टेस्ट देते हैं, जो स्वाद देते हैं, इनका परित्याग कर दिया। क्योंकि घर में बहनें कहा करती थी, भैया बात कर रहे हो दीक्षा लेने की, लेकिन तुमसे तो इतना चटपटा भोजन छोड़ा ही नहीं जाएगा। क्योंकि घर में बहुत ही अच्छे से अच्छे भोजन करने के शौकीन थे बालक विद्याधर। जब ये बात बहनों से सुनी, उसी दिन उन्होंने मन में सोच लिया था कि दीक्षा लूंगा, उसी दिन से इन चीज़ों का मैं परित्याग कर दूंगा। और उन्होंने दीक्षा के दिवस से ही बहुत सारी वस्तुओं का परित्याग कर दिया। धन्य है, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह, जिनकी चाह ही नहीं है, अंदर से ही खत्म हो गया। जो वीक पॉइंट था भीतर का, उसे ही समाप्त कर दिया। अब है कोई माई का लाल, है कोई ऐसे कर्म जो मुझे दुख दे दे, हो ही नहीं सकता। तो सिंहासन के ऊपर राजा विराजमान है, घटना घटती है और वह राजा बैठे हुए हैं सिंहासन के ऊपर। पूछते हैं अपने सभासदों से, मुझे इन 4 प्रश्नों का जवाब चाहिए। जो भी मुझे इन 4 प्रश्नों का जवाब देगा मैं उसे विशेष पुरस्कार दूंगा। सारे लोगों ने सुना प्रश्न। आप भी सुनना चाहेंगे? क्योंकि आप भी सभासद में उस रूप में बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए हैं, तो सुनिएगा। प्रश्न ये था, पल पल घटती ही रहे, पल पल बढ़ती हो, घटती बढ़ती भी रहे, कभी न घट बढ़ हो। ये 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जो पल पल घटे वो क्या चीज़ है। नंबर 2, जो पल पल बढ़े वो क्या चीज़ है। नंबर 3, घटती बढ़ती भी रहे, ऐसी तीसरी चीज कौन सी है। और चौथा, जो कभी न घटबड़ होए, ऐसी क्या चीज है। चारों प्रश्न का एक साथ में जवाब चाहिए था। कौन देगा, सबने दिया, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हुई। आखिर एक व्यक्ति था जो अहमदाबाद का बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विद्वान था। वो व्यक्ति ने कहा, राजन मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। हाँ सुना तो है, तुम बहुत गुजरात के लोग हो ना, मीठा खाते हो, मीठा ही बोलते हो और बड़ा अच्छा जवाब देते हो, तो बताइए क्या है इसका जवाब। उस व्यक्ति ने दिया जवाब, ध्यान से सुनिएगा। आयु घट तृष्णा बढ़े, मन घट बढ़त हमेश, भावी घटे न जीव की, सुन नरपति सुरेश। राजा सुरेश सुनता है इस बात को, क्या जवाब दिया है। राजन आयु घटती है, आयु घट पल पल घटती ही रहे आपने पूछा था, तो पल पल घटने वाली चीज है आयु, और पल पल बढ़ने वाली चीज है तृष्णा। तृष्णा घटती नहीं है, और चाहिए और चाहिए, और का कोई छोर नहीं है। बिल्कुल और चाहिए और चाहिए, और का कोई छोर ही नहीं है, ठहराव ही नहीं है। आयु घट तृष्णा बढ़े, मन घट बढ़त हमेश। लेकिन मन की स्थिति क्या है, वो घटता भी है और बढ़ता भी है। यहाँ धर्म सभा में आ जाता है, सब कुछ त्याग का भाव आता है, और घर जाओ दुनिया के लोगों को देखो, उनके आकर्षण में इतना आकर्षित हो जाता है, फिर तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मन घट बढ़त हमेश, भावी घटे न जीव की। लेकिन चौथी चीज ऐसी है जो भावी है, जो होनहार है, वो कभी भी घटता नहीं है, वो तो होकर ही रहेगा। होनहार टाले नहीं टलती, वो टलने वाली नहीं है, जो कभी भी घटती नहीं है। ये है चौथी चीज। आयु घट तृष्णा बढ़े, मन घट बढ़त हमेश, भावी घटे न जीव की। भावी यानी होनहार,
जो होने वाला है वो घटने वाला नहीं है, वो होगा ही होगा, वो घटेगा ही घटेगा। घटेगा का मतलब जो होनहार है वो होकर ही रहेगा, ये निश्चित बात है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सावधानी बरतें। जो भी होगा मेरा किया हुआ है, जो आएगा मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। होता ये है कि आप सुखों को तो स्वीकार करते हैं, उसके लिए सुस्वागतम करते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं अपने ही किए हुए तो फिर उसको भोगने को तैयार नहीं होते, रोते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान तक से शिकायत करते हैं, भगवान मैं ही मिला आपको दुख देने के लिए, आपने मुझे ही क्यों चुना। तो भगवान कहते हैं सुख के लिए नहीं बोलता कि भगवान सुख के लिए मुझे ही क्यों चुना, इसके लिए नहीं कहता है। इसका मतलब यह है कि जीव अभी कर्म सिद्धांत को जानता ही नहीं है। बाहरी उपलब्धियों के लिए आप कितना परिश्रम करते हैं, चाह रखते हैं, और भीतर ही भीतर में दाह भी उत्पन्न होती है, आपको बड़े पीड़ित होते हैं, फिर भी वह आप उसे छोड़ते नहीं हैं। जैसे छोटा बच्चा सी सी करता है और मिर्ची खाता जाता है, और चाहिए, हाँ और चाहिए, सीसी कर रहा है और मिर्ची खा रहा है और मिर्ची खा रहा है, पानी पीता जाता है और मिर्ची खाता जाता है। बस ऐसी ही दशा है अज्ञानी जीवों की। चाह करता है, दाह मिलती है, आकुलता उत्पन्न होती है, परेशान होता है, परिश्रम करता रहता है, और फिर से उसको पाने के लिए परिश्रम करता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो 24 घंटे में कितने कितने घंटे परिश्रम करते हैं, क्या उनको आप तपस्वी नहीं कहेंगे? इतना परिश्रम कर रहे हैं डॉक्टर्स, बड़ा बड़ा ऑपरेशन करते 10-10 घंटे तक लग जाते हैं, ऐसा परिश्रम करते हैं, क्या ऐसे परिश्रम करने वाले डॉक्टर को आप तपस्वी नहीं कहेंगे? बोलते जाए आप लोग। एक मजदूर सवेरे से शाम तक भयानक गर्मी में, तपती दोपहरी में, यहाँ से वहाँ पर कितना तगारे उठा उठा करके वहाँ तक ले जाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, क्या आप उनको तपस्वी नहीं कहेंगे? एक कृषक सवेरे से शाम तक जब तक उजाला है खेत में काम करता रहता है, उसकी इस कठोर मेहनत को क्या आप तपस्वी नहीं कहेंगे? एक चित्र का तल्लीनता से, उपयोग की एकाग्रता से चित्र बनाता रहता है, इतनी बारीकी से रंग भरता है, क्या उसकी उस एकाग्रता को, उसके उस परिश्रम को आप लोग तपस्वी नहीं कहेंगे? एक शिल्पी जिसने बाहुबली जैसी महान प्रतिमा बना दी, गढ़ दी, और कहते हैं कि जब तक प्रतिमा नहीं बनी थी तब तक वह शिल्पी नमक नहीं खाता, उसको पता ही नहीं है नमक डाला है या नहीं, और माँ निरंतर भोजन पहुँचाती पर नमक नहीं डालती ताकि उसके परिश्रम में बाधा न आए, वह अपना कार्य भगवान की मूर्ति को अच्छे से गढ़ सके। वह मूर्ति बनाता है, बाहुबली गौमटेश्वर भगवान की मूर्ति, और जब मूर्ति पूरी बन जाती है तो पूछता है माँ आज भोजन में नमक नहीं डाला? माँ कहती है बेटा मैं तो कई समय से भोजन में नमक ही नहीं डाल रही, तुम्हें आज पता चला है? हाँ आज पता चला है तुम्हें। ऐसा भी परिश्रम करता है कि जिसे खाने पीने तक का, स्वाद तक का पता ना चले, ऐसे कठोर परिश्रम करने वाले को क्या आप तपस्वी नहीं कहेंगे? एक गोताखोर समुद्र की ऐसी गहराइयों में डुबकी लगाता है और वहाँ के बसरा मोती निकाल करके लाता है, अपनी जान हथेली पर लेकर के जाता है। ऐसे परिश्रम करने वाले व्यक्ति को, गोताखोर को, क्या आप तपस्वी नहीं कहेंगे? एक व्यापारी बेचारा धर्म ध्यान सब खूंटी पर टांग चला जाता है, सवेरे 8 बजे से रात के 10 बजे तक दुकान पर तपता है, इतना गहन परिश्रम करता है, क्या आप उसके उस परिश्रम को बोलो तपस्वी कहोगे? शायद नहीं, कोई लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये है कि बाह्य उपलब्धि के लिए किया गया पुरुषार्थ तप नहीं कहा जा सकता। अंतर उपलब्धि के लिए, कर्मों को क्षय करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपः। जो कर्म के क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम तप है। धम्मम भोग निमित्तम, यदि भोग के निमित्त से किया गया है तो वह तप नहीं है। आपने भोगों के निमित्त से कितना परिश्रम किया है, आज तक अनंत काल से आपका परिश्रम देखें तो पत्थरों को भी
पसीना आ जाएगा। इतना पुरुषार्थ किया है, इतना परिश्रम किया है, लेकिन सब बाह्य उपलब्धि के लिए किया गया है। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ पूर्वक आज तक नहीं किया, इसीलिए उसे तपस्वी नहीं कहा जा सकता, उत्तम तप नहीं कहा जा सकता। आज तक हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, और चाहे रत्नकरण श्रावकाचार्य ही क्यों न हो, उन्होंने जब ग्रंथ लिखे तो पहले चारित्र का वर्णन नहीं किया, पहले उन्होंने सम्यक दर्शन का वर्णन किया। अगर विचारों में, अभिप्राय में सम्यकपना नहीं है तो चारित्र भी सम्यक नहीं हो सकता, मिथ्या ही होगा। इसीलिए पहले सम्यक तो हो, फिर तपश्चरण हो। अगर सम्यक दर्शन के साथ में तपश्चरण करता है तो वह उत्तम तप कहा जाता है। उत्तम शब्द तभी लगता है जब सम्यक दर्शन हो। देखा देखी अगर वह व्रत उपवास आदि भी कर ले, लेकिन भावों में विशुद्धि नहीं है, आत्म तत्व को जानता ही नहीं है, तो आचार्य कहते हैं पेट काटना तप नहीं है, इच्छाओं को काटना तप है। आचार्य जी कई बार प्रवचन में कहते हैं कि ऐसा मत करो तप जिससे कि तुम्हारे कर्म तो जले नहीं और शरीर ही जल जाए, इसका नाम तप नहीं है। जहाँ पर कषाय जले, जहाँ पर पाप कर्म चले, उसका नाम है तप। भावों में इतनी विशुद्धि हो, इसीलिए आचार्य ने लिखा एक जगह, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासो स विज्ञेयः शेषम लंघनकम विदुः। शेष को लंघन कहा है। जहाँ विषय कषाय का त्याग हो, विषय कषाय के त्याग पूर्वक आहार का त्याग किया जाता है, उसी को उपवास कहा है, वरना तो वह लंघन है। हाँ, लंघन है मतलब नहीं खाना है, मन नहीं है खाने का। कई बार गुस्से में आकर के आप लोग त्याग कर देते हैं ना, हाँ आज तो नहीं खाना, हमें खाने का मन ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा है, किसी ने कुछ कह दिया है, बस कोप भवन में जाकर के बैठ गए, वो उपवास नहीं माना जाएगा। आप बस से यात्रा कर रहे थे, अपनी गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, रात पड़ गई, अब भोजन नहीं कर पा रहे हो, मजबूरी बशा चलो ठीक है आज तो एकादशी मान लो तुम पर वो एकादशी नहीं है, क्योंकि खाने की तमन्ना तो भीतर में थी, इच्छा तो थी ही तुम्हारी। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं बेहोशी हटाने का नाम है तप। अपने आत्मस्वरूप में आने का नाम, आत्मस्वरूप में रमण करने का नाम है तप। होश में आने का नाम है तप। विरोध में जीने का साहस जहाँ है उसका नाम है तप। कर्म क्षयार्थम तप्यत, और वह तप करता है तो उससे कर्मों की निर्जरा भी होती है। तपसा निर्जरा च 9वें अध्याय में आने वाला है। इच्छा निरोधस तपः, क्या क्या परिभाषा ही दी आचार्य भगवंतों ने। इच्छाओं का निरोध करने का नाम है तप। आचार्य देव लिखते हैं जयसेन स्वामी के समस्त रागादि परित्याग, इच्छा समस्त रागादि परभाव, इच्छा त्यागे न स्वरूपे प्रतपनम, स्वरूप में रमण करने का नाम है तप। क्या बात है, खाली बाहर की क्रियाएं करना ही नहीं, ये तो बाह्य तप है। दूसरे अंतरंग तप भी कहे हैं आचार्य भगवंतों ने। इसके लिए हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है।